अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहां रंग। मेज़बान बहजत हाजिर है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल गिल और इंजीनियर हैं थॉमस ब्लांडर्ट। अच्छा, डॉक्टर फ़ारूक हसनात ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अस्करियत पसंदी पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया, जैसा कि अभी राना अतर ने बड़ी तफसील से ये बात बता भी रहे थे, और ख़ुद ज़रब अज़ब के तहत जो बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया था, फ़ौज का दावा था कि कबायली इलाकों से दहशत गर्दी के ढांचे को ख़त्म कर दिया गया है। इक्का दुक्का वाक़यात सामने आते हैं। आप क्या समझते हैं कि अब किन इक़दामात की ज़रूरत है कि इस तरह के वाक़यात कम से कम हों और ये ख़दशात पैदा ना हों कि अस्करियत पसंदी दोबारा मुनज़्ज़म हो सकती है? ये इंसर्जेंसी जहाँ भी हो, और ख़ास तौर पे हम इसकी बात करते हैं वज़ीरिस्तान के या फाटा का जो सारा इलाका है, तो उसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो ये है कि फ़ौज जो है वो अपने ज़ोर के ऊपर, क्योंकि वो जो बागी हैं या इंसर्जेंट्स हैं, उन्होंने हथियार उठाए होते हैं और कई बार बड़े वो सख्त किस्म के सख्त जान भी होते हैं, जैसा उज़्बेक भी आ गए थे, ताजिक भी आ गए थे, और तो उनको आप पहले तो उखाड़ना होता है, वहाँ से उनको डिसलॉज करना होता है। ये फौज ने किया और ये पाकिस्तान की फौज ने बहुत ही मुश्किल से और हिम्मत के साथ ये कर डाला। अब दूसरा स्टेज ये होता है कि वहाँ पे फौरन ही उसके बाद सिविलियन सेटअप को आना चाहिए, जिसमें आप एक मैसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करते हैं। तीसरी स्टेज ये होती है कि आप जो वहाँ के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में ले आते हैं। ये सिविलियन हुकूमत का काम है दोनों चीजें करना। वो इसलिए कि अगर कोई थोड़े बहुत बचके हैं, इंसर्जेंट्स या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या टेररिस्ट हैं, जो भी इनको कह लीजिए, तो वो आइसोलेट हो जाएं और लोग जो हैं उनको बिल्कुल कोने में लगा दें, क्योंकि लोगों को एक वहाँ से फायदा हो रहा होगा, बेनिफिट्स आ रही होंगी, मेन स्ट्रीम में आ रहे होंगे, और इकोनॉमिकली जो कि बहुत जरूरी है, इक़्तिसादी तौर पर उनकी हालत अच्छी हो रही होगी, फाइनेंशियल, तो वो फिर ये साइड पे हो जाएगा। यहाँ पे ये हुआ है फाटा में कि फौज ने अपना काम तो कर दिया है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है, चूंकि ये फाटा के इलाके वफाक के नीचे हैं, अभी तक इनको जम नहीं किया गया, जो कि ये बार बार कहा जा रहा है कि उनको खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया जाए और वो उसका प्रोविंस का उस सूबे का हिस्सा बन जाए। तो ये सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे आती है, जिसने ना वहाँ पे खास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कोई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ना ही वहाँ पे, हाँ एक और चीज भी है, रिफॉर्म्स भी लाने होंगे, क्योंकि वहाँ तो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है। अब ये बातें हो रही हैं कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। नुमाइंदगी उन लोगों की जरूर है सेनेट में, लेकिन कौमी असेंबली में नहीं है, क्योंकि वो सूबे का हिस्सा नहीं है, तो सूबाई असेंबली में भी उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो इसलिए जो सियासी रिफॉर्म्स हैं, और सबसे बड़ा सियासी रिफॉर्म तो ये है जिसमें तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक कर रही हैं, सवाए फजल रहमान साहब के और अच्छे तरीके कि इसको दम कर दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में और उसका हिस्सा बना दिया जाए, तो उससे वो जो एक मेन स्ट्रीम में वो आ जाएंगे और वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी भी हो जाएगी, और फिर जो सूबे का हिस्सा है उसका तरक्की का, डेवलपमेंट का जो रिफॉर्म्स हैं, वो भी ट्रिकल डाउन कर जाएंगे फाटा के इलाके में। तो उससे भी इंसर्जेंसी जो अभी ये बात की, थोड़े बहुत वाकयात और ह्यूमन राइट्स हुआ कि ये तो देखिए, ये तो जब इंसर्जेंट्स नहीं भी आए थे तो वहाँ का अगर आप परसेंटेज देखिए लड़कियों का, और बल्कि लड़कियों का क्या लड़कों का, दोनों का, तो बहुत ही कम था। लिटरेसी रेट बहुत निहायत पूरे पाकिस्तान का कम था, वहाँ और कम था। लेकिन वो अगर ये निशाना बनाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक वाइड स्प्रेड सी चीज है। ये इक्का दुक्का 2-4 लोग तो उठ के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये नहीं है बात के अगर वाकयात हो गए, पहले भी ये होता है, लिटरेसी रेट कम नहीं है तो हम इसको नजरअंदाज कर दें। नहीं, हर चीज को बल्कि ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ देखना होगा कि वहाँ पे जो भी इस किस्म का वाकया आता है उस पर फौरन काबू पाया जाए। और जैसे मैंने पहले कहा, सबसे बड़ी जरूरत ये है कि इसको वहाँ पे रिफॉर्म्स करके इसको खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया जाए, ताकि वहाँ पे जो वो अपने आप को मेन स्ट्रीम में समझें वहाँ के लोग, और जो इंसर्जेंट्स हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं वो साइड लाइन हो जाए या वो कोने में चले जाएं और इररेलेवेंट हो जाए। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़ारूक हसनात, इस वक्त हमारे साथ हैं